डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेज पेमेंट स्कीम। ध्यान से सुनना। जनरली workers are paid in two different manners. One is time based and the other one is performance based. जनरली वर्कर्स आर पेड इन टू डिफरेंट मैनर्स। एक तो या तो टाइम बेसिस पे पैसा होगा या फिर परफॉर्मेंस बेसिस पे। टाइम बेसिस का मतलब होता है पर आवर, पर डे, पर वीक, बट पर मंथ विल बी रिगार्डेड एज ओवर इट्स, वो नहीं आएगा यहाँ पे। तो कुछ भी काम करो, जनरली इट इज पर आवर बिकॉज इट इज इजी टू कीप द ट्रैक एंड इट इज इजी टू मॉनिटर द कॉस्ट। किसी भी टाइप का काम करो आपको आर्ली बेसिस पे पैसा मिलेगा। तो इसमें फिर दो टाइप्स होते हैं। आइदर वर्कर विल बी पेड एट अ फिक्स्ड रेट और द वर्कर विल बी पेड एट अ differential rate. Either the worker will be paid at a fixed rate or the worker will be paid at a differential rate. Fixed rate means irrespective of the work done by you. कितना डिफिकल्ट काम कर रहे हो, सिंपल काम कर रहे हो, अर्जेंट काम कर रहे हो, आराम से काम कर रहे हो, टेक्निकली कोई फर्क नहीं पड़ता, यू विल बी पेड द सेम रेट। मतलब आप मेरे पास ज्वाइन करते हो एज अ टीचर, मैं फाउंडेशन का, इंटर का और फाइनल का तीनों का 1000 रुपया पर आवर देता हूं, तो दैट इज फिक्स रेट। बट समडे यू विल बी डीमोटिवेटेड बिकॉज सीए फाइनल के लिए आपकी मेहनत ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सीए फाउंडेशन, क्योंकि सीए फाइनल में आप लोगों को ना उल्लू नहीं बना सकते। ICI डज दैट, ICI डज दैट नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स को कभी कभार आपसे ज्यादा नॉलेज होता है, बिकॉज सीए फाइनल का बच्चा आर्टिकलशिप करके आया हुआ है, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज है। तो सीए फाइनल में पढ़ाने के टाइम पे आपको बच्चों से ज्यादा नॉलेज लाना जरूरी है, तो ज्यादा मेहनत लगती है, तो नेचुरली यू विल बी डीमोटिवेटेड। क्योंकि मैं तो आपको फाउंडेशन के लिए जितना पे कर रहा हूं उतना ही इंटर के लिए पे कर रहा हूं, उतना ही फाइनल के लिए पे कर रहा हूं, आप फिर छोड़ के जाने की धमकी दोगे। फिर मैं चाहता हूं कि आपका जैसा बेटर फैकल्टी नहीं जाए, तो आई पुट यू इन अ डिफरेंशियल सिस्टम। फाउंडेशन पढ़ा 1000 रुपया पर आवर, इंटर पढ़ा 2000 रुपया पर आवर, फाइनल पढ़ा 5000 रुपया पर आवर देता हूं। अब ठीक है, दैट इज आर्ली बेस्ड। बट आर्ली बेस्ड का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि आपका फोकस सिर्फ आवर्स पे रहेगा, परफॉर्मेंस पे नहीं। देखो मेरे बैच में कितने बच्चे बैठे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं आर्ली बेसिस पे काम कर रहा हूं। 5 बच्चे बैठे हो, 50 बच्चे बैठे हो, 100 बच्चे बैठे हो, 15.5 बच्चे बैठे हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आई एम गेटिंग पेड ऑन आवरली बेसिस। मैं सिर्फ इतना करूंगा कि कंप्लेंट नहीं आए। तो टाइम पास, इधर उधर फालतू का डिस्कशन, ज्ञान, आजकल वो भी बहुत पॉपुलर हो गया है। ज्ञान देते हैं, मतलब टेक्निक सब्जेक्ट का नॉलेज से ज्यादा बाकी का ज्ञान देते हैं। आई विल जस्ट सी टू इट कि मेरी कंप्लेंट नहीं आए, तो क्या होगा? आई एम नॉट वर्किंग टूवर्ड्स माई परफॉर्मेंस, आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेंटेन व्हाट इज गोइंग ऑन। क्योंकि मुझे प्रोडक्टिविटी का डर ही नहीं है। बैच में 5 बच्चे बैठे तो मुझे अंदर से फील ही नहीं आ रहा है कि 15 बच्चे हो जाए, 20 बच्चे हो जाए, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो आर्ली पैसा मिलेगा। अब इस सोच से कंपनी को नुकसान होता है। इस सोच, बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ अ थॉट, कंपनी विल नेवर ग्रो। तो इमीडिएटली वर्कर को शिफ्ट कर देना चाहिए टाइम बेस से परफॉर्मेंस बेस्ड पे। मतलब अब परफॉर्म करेगा तो पैसा मिलेगा, परफॉर्म नहीं करेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। आप समझ रहे हो? एंड सडनली योर वर्कर्स गेट शिफ्टेड फ्रॉम टाइम बेस्ड टू पीस बेस्ड। पीस बेस्ड का मतलब सीधा पर आवर से पर यूनिट। अब जितने ज्यादा यूनिट्स बनाओगे उतना ज्यादा पैसा लोगे। अब मुझे फर्क पड़ेगा मेरे बैच में कितने बच्चे बैठे, 5 का 25, 25 का 50, 50 का 100, 100 का 150,
150, 200, I will try to perform the best, I'll try to give the best. फालतू का ज्ञान नहीं दूंगा, हा हा हु टाटा पू नहीं करूंगा. I will simply deliver what I'm supposed to do in the class. मेरे बच्चे को मार्क्स आने चाहिए. एंटरटेनमेंट के लिए कपिल शर्मा शो है. I hope you are understanding this. मार्क्स लाके दिखा. If I perform well, students will increase, my remuneration will increase. So my income is connected to productivity. That is piece rate system. Time rate में worker will never be bothered about productivity because he is paid on hourly basis. He is concerned about the time. But piece rate में worker will always be focused on. Workers will always be focused on. Tell me. Piece based pay, workers will always be focused on productivity. Higher is the productivity, higher will be the remuneration. हाँ, अब पीस रेट में भी दो टाइप होते हैं. Even in case of piece rate, there are two types. One is fixed again. क्यों ऐसा? फिक्स क्यों आया यहां पे? अरे एक यूनिट बना, कोई भी यूनिट बना, किसी भी सिचुएशन में बना, आई विल पे यू सेम पर यूनिट रेट. फाउंडेशन को पढ़ा, इंटर को पढ़ा, फाइनल को पढ़ा, आई विल पे यू 1000 पर स्टूडेंट. तो इट इज पीस रेट, नो, बट इट इज फिक्स्ड. फिर आपको लगेगा साला खुद तो 1,10,000 फी लेता है फाइनल का, मुझे सिर्फ 1000 रुपये देता है. फाउंडेशन का फीस 35,000 है, मुझे 1000 रुपया मिलता है. फाइनल का फी 1,10,000, मुझे फिर भी 1000 रुपया मिलता है. तो मैं फाइनल में पढ़ाएगा ही नहीं, मेरे को नहीं पढ़ाने का फाइनल. ये खुद ही पैसा लेके बैठ जाता है, हमको नहीं देता. तो समडे यू विल बी डिमोटिवेटेड. आई विल शिफ्ट यू फ्रॉम I will shift you from fixed to differential. फाउंडेशन पढ़ा 1000 रुपया पर स्टूडेंट, इंटर पढ़ा 2000 पर स्टूडेंट, फाइनल पढ़ा 5000 पर स्टूडेंट दूंगा. अब आप मोटिवेटेड हो फाइनल लेने के लिए क्योंकि आपको भी ज्यादा मिल रहा है. सिंपल. बेसिकली एक चीज याद रखना है यार, वेजेस पेमेंट स्कीम हम लोग इसलिए डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज वेजेस इज द ओनली वे टू मोटिवेट वर्कर्स. जीवन का अंतिम सत्य पैसा. पैसा दोगे तो मोटिवेट होगा. ज्ञान व्यान नहीं चाहिए हमको. बेटा तू बहुत अच्छा है, नहीं चाहिए मेरे को. यू पे मी 10 crores, अब्यूज मी 3 thrice a day. मैं खुद फोन करेगा सामने से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन तू पैसा भी नहीं देगा, इज्जत भी नहीं देगा, काम भी नहीं देगा, गाली भी देगा, तो आई एम नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू. आई एम नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू. सिंपल. वर्कर को मोटिवेट करना है तो पैसा दो. बस वही सीख रहे हैं हम लोग. टाइम बेस पे, पीस रेट पे, दोनों का डिफरेंस समझ में आया? टाइम बेस का डिसएडवांटेज क्या है? पीपल आर नॉट बॉदर्ड अबाउट प्रोडक्टिविटी, वर्कर्स आर नॉट कंसर्न अबाउट प्रोडक्टिविटी. तो फिर उनको पीस रेट पे शिफ्ट करो. अब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा तो उनका रेम्यूनरेशन बढ़ेगा. सिंपल बात है. आर यू गाइस क्लियर? कभी कभार क्या होता है, कॉम्बिनेशन मिलता है. combination of time rate and piece rate. Combination of time rate and piece rate. कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम रेट एंड पीस रेट ऐसे कैसा पॉसिबल है? एक तो आर्ली बेसिस पे होता है, दूसरा पर यूनिट बेसिस पे होता है. हाउ कैन दीज बी क्लब टुगेदर? अरे मैं आपसे अगर अलग अलग काम करवा रहा हूं तो अलग अलग टाइप का पेमेंट में मैं आपको दे सकता हूं. लाइक यू गाइज इज अ बिग नेम फॉर सीए फाउंडेशन इन मुंबई. यू गाइज इज अ बिग नेम बट ओनली फॉर सीए फाउंडेशन. हर एक अटेम्प्ट के लिए 1000 बच्चे लेके बैठे हो. जैन के लिए 1000, मई के लिए 1000, सितंबर के लिए 1000. 3000 स्टूडेंट साल के आपके पास पढ़ते हैं. जब आप एडमिशन बंद करते हो तो बाकी क्लासेस में एडमिशन शुरू होता है. दिस इज व्हाट यू आर.
तो मेरा भी क्लास है, मेरे पास ऐसे 500-600 बच्चे फाउंडेशन के। इंटर में मेरे पास ज्यादा है, फाइनल में मेरे पास ज्यादा है सपोज, लेकिन फाउंडेशन आप मार्केट कैप्चर करके बैठे हो, तो आई विल हैव अ मीटिंग विथ यू, आई विल आस्क यू, क्या भाई कितनी मेहनत करता है? 35,000 फीस चार्ज करता है तू, 35,000 फीस चार्ज करता है तू, और उसके लिए क्या मतलब कितनी मेहनत करता है? 10,000 रुपया पर स्टूडेंट में नहीं कमाता होगा तू? आफ्टर डिडक्टिंग टेक्स्ट बुक, आफ्टर डिडक्टिंग रेम्यूनरेशन, रेंट, प्रमोशनल एक्सपेंसेस, 10,000 पर स्टूडेंट भी नहीं कमाता। यू विल बी इंप्रेस्ड। हाँ सर, हम लोग सच में 10,000 कमाते, आपको कैसे पता? कॉस्टिंग कौन सिखाया तेरे को? मैं ना। तो अभी धुन सुन, ध्यान से मेरी बात सुन, मेरे ध्यान से बात सुन। ज्वाइन मी, आई विल पे यू 12,000 पर स्टूडेंट। 10,000 पर स्टूडेंट के लिए क्या क्या करता है तू? टाइम टेबल बनाता है, प्रोफेसर मैनेज करता है, उनका रेम्यूनरेशन का देखता है, एडमिन का सैलरी देखता है, एडमिन का कंट्रोल देखता है, टेक्स्ट बुक बनाता है, मार्केटिंग देखता है, और हाँ पढ़ाता भी है। इतना सब कुछ करने से अच्छा मर्ज योर इंस्टीट्यूट विथ माइन, आई विल पे यू 12,000 पर स्टूडेंट, और उसके लिए तुझे करना क्या है? सिर्फ आगे पढ़ाना है, कुछ नहीं करना। आजा। अब मेरा फायदा क्या है? आपके 3,000 बच्चे मेरे 3,000 बच्चे होंगे, आपके 3,000 बच्चे मेरे 3,000 बच्चे होंगे। अब मैं थोड़ी भजिया तलता हूं पुल के नीचे, मेरे पास भी तो एग्जिस्टिंग बच्चे हैं। तो आपके बच्चे मेरे बच्चे कंबाइन हो जाएगा, फिर सिनर्जी इफेक्ट की वजह से मार्केट में न्यूज फैलेगी, कुछ और आ सकता है, सडनली मेरा भी रेवेन्यू बढ़ेगा, आपका भी रेवेन्यू बढ़ेगा। आपका फायदा क्या है? आपको बिना, मैं अभी सिर्फ पढ़ा के, आप पहले दुनिया भर के काम करके 10,000 पर स्टूडेंट कमाते थे, अब आप सिर्फ पढ़ा के 12,000 रुपए पर स्टूडेंट कमाओगे। हाँ, लेकिन इंटर और फाइनल के लिए आओगे मेरे पास तो मैं अर्ली बेसिस पे रखूंगा, क्योंकि इंटर फाइनल में आपको कोई नहीं जानता। मैंने कहा था, यू आर अ बिग नेम फॉर फाउंडेशन, यू आर द बिग नेम फॉर फाउंडेशन, यू आर नॉट नोन फॉर इंटर एंड फाइनल। तो इंटर एंड फाइनल का 1,000 रुपया पर आवर चालू कर दूंगा, लेकिन फाउंडेशन के लिए 12,000 पर स्टूडेंट दूंगा। तो हो गया ना बॉस कॉम्बिनेशन, टाइम रेट एंड पीस रेट। और तीसरा कैटेगरी होता है इंसेंटिव, जो सबसे पॉपुलर है, बेसिक प्लस बोनस। बेसिक प्लस बोनस दोनों देंगे हम। बेसिक विल बी पेड टू दोज हु वर्क, but bonus will be paid to those people who perform well beyond productivity standards. चलो, आपको यहां तक समझ में आया? पहले कॉपी कर लो, फिर बात करते हैं आगे। हैव यू कॉपीड दिस? हाँ, तो फटाक से कॉपी कर लो। डन, लिख दिया। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, सी टाइम रेट पीस रेट साइमल्टेनियसली होता रहेगा। We'll talk about incentive scheme first. Now, when you talk about incentive scheme, your calculation is like you're supposed to pay your worker based on basic plus bonus. Basic is paid to all and bonus is paid to only those who perform. मतलब अगर सपोज मुझे 100 मेरे वर्कर्स को 100 घंटे में कुछ प्रोडक्ट बनाना था, my workers should have completed production in 100 hours. Time allowed, TA, time allowed is 100 hours. लेकिन वर्कर्स ने प्रोडक्ट बना दिया 80 आवर्स में ही, सो टाइम टेकन इज 80 आवर्स। वर्कर्स को 100 घंटे में प्रोडक्ट बनाना चाहिए था, वर्कर्स ने 80 आवर्स में बना दिया, इसका मतलब वर्कर्स ने सेव कर दिया 20 आवर्स। टाइम सेव्ड इज 20 आवर्स। अब कैलकुलेशन एकदम सिंपल है, बेसिक वेजेस सबको मिलता है, जितने भी आवर्स आपने काम किया है उसका पैसा आपको रेट के हिसाब से मिल जाएगा। जितने आवर्स आपने काम किया है उतना पैसा आपको रेट के हिसाब से मिल जाएगा, लेकिन बोनस विल बी पेड फॉर परफॉर्मेंस एंड योर परफॉर्मेंस इज दैट यू हैव सेव्ड 20 आवर्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस?
आपने 80 घंटा काम किया तो 80 घंटे का पैसा तो मिलेगा ही, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपने 20 आवर्स जो सेव किया है उसकी वजह से बोनस मिलेगा। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं आपको 80 आवर्स का, वर्कर को 80 आवर्स का बेसिक पे करूं और 20 आवर्स का बोनस पे करूं तो वर्कर को तो 100 आवर्स का पैसा मिल जाएगा बाबू। वर्कर इज वर्किंग फॉर 80 आवर्स, वर्कर विल बी पेड फॉर 100 आवर्स। तो मुझे तो कोई फायदा ही नहीं हुआ इस चीज का, बिकॉज एनी विच वे आई वाज रेडी टू पे फॉर 100 आवर्स। माना देर इज अ राइज इन द प्रोडक्टिविटी, माना देर इज अ बेटर परफॉर्मेंस, 80 घंटे 100 घंटे का काम 100 आवर्स का काम 80 आवर्स में खत्म किया, अग्रीड। मुझे एज अ मैन्युफैक्चरर भी तो फायदा मिलना चाहिए। मैं ये दुकान खोल के बैठा हूं वर्कर का घर चलाने के लिए नहीं। तो बॉस 80 आवर्स काम करने का पैसा मिलेगा, 20 आवर्स सेव करने का अगर पैसा दे दूं मैं तो 100 आवर्स का पैसा मैं वर्कर को पे कर रहा हूं। आई वॉज एनी विच वे रेडी टू पे वर्कर फॉर 100 आवर्स, आई एम पेइंग वर्कर फॉर 100 आवर्स। दैट मीन्स प्रोडक्टिविटी का पूरा फायदा वर्कर को जा रहा है। तो फिर मेरा फायदा क्या हुआ? बॉस बोनस इज ऑलवेज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, बोनस इज नॉट पासिंग ऑन प्रॉफिट टू द कस्टमर, टू द वर्कर। ध्यान से सुनिएगा, यहां पे एंट्री होती है दो महापुरुषों की, हल से रोवन। वैसे भी सिलेबस में यही दो बचे अभी, पहले काफी थे। हल से रोवन क्या बोलता है कि बॉस, हल से सेज 80 आवर्स का पैसा दे रहे हो, दे दो, लेकिन 20 आवर्स का जो टाइम सेव किया उसका 50% दे दो। मतलब टाइम टेकन इनटू रेट, ये बेसिक होगा। ये तो दोनों का मानना है, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं है। टाइम सेव्ड इनटू रेट, ये भी दोनों का मानना है। बोनस शुड बी पेड बेस्ड ऑन टाइम सेव्ड। बेसिक टाइम टेकन के हिसाब से दे दो, बोनस टाइम सेव्ड के हिसाब से दे दो। लेकिन हाल से बोलता है कि पूरा का पूरा मत दे रहे, 50% ही दे देना। अब ध्यान से सुनो, मैंने अगर, मेरे वर्कर ने अगर 20 आवर्स बचा लिए, मेरे वर्कर ने अगर 20 आवर्स बचा लिए तो उसका 50% यानी कि 10 घंटे का बोनस मिलेगा। 80 आवर्स काम करने का 10 घंटा बोनस, 90 आवर्स का पैसा लेके जाएगा वर्कर, जब उसने काम सिर्फ 80 आवर्स किया। वर्कर हैज वर्क फॉर 80 आवर्स बट वर्कर इज पेड फॉर 90 आवर्स। 10 घंटा वर्कर काम किए बिना लेके जाएगा। मेरा फायदा क्या है? आई हैड प्लान्ड wages of 100 hours, my work is done in wages of 90 hours। 10 घंटे का फायदा मेरा, 10 घंटे का फायदा वर्कर का, इसीलिए तो 50% बोला है। मतलब शेयरिंग होगा। हाफ ऑफ द बेनिफिट यू विल एंजॉय, हाफ ऑफ द बेनिफिट आई विल एंजॉय। इट इज दैट सिंपल। अरे आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? लेकिन रोवन बोलता है कि अगर आप ऐसे फ्लैट 50% देते रहोगे तो आपके प्रोडक्शन की बैंड बच जाएगी, आपके प्रोडक्टिविटी की वाट लग जाएगी, योर क्वांटिटी विल गो, योर क्वालिटी विल गो फॉर अ टॉस। कैसे? मेरे जैसा आलसी वर्कर होगा तो मैं तो 100 घंटे का काम 30 घंटे में कर दूंगा। I will complete work of 100 hours in 30 hours. I'm saving 70 hours. 70 आवर्स का 50% यानी कि 35 आवर्स का मुझे बोनस मिलेगा। बैठे बैठे 30 घंटा काम करके 65 आवर्स का पैसा लेके जाऊंगा मैं। जस्ट इमेजिन व्हाट आई मस्ट हैव डन विद द क्वालिटी। तो अगर फ्लैट 50% दोगे वर्कर को तो वर्कर विल टेंड टू सेव मोर बट अनरीजनेबली, so your quality will be sacrificed. So Rowan says pay your workers in the proportion of time taken and time allowed. Pay your workers in the proportion of time taken and time allowed. अब ध्यान से सुनना, अगर मैंने 100 आवर्स का काम, अगर मैंने 100 आवर्स का काम 30 आवर्स में खत्म किया, अगर मेरा टाइम टेकन 30 आवर्स है, टाइम अलाउड 100 आवर्स है, तो बॉस मुझे सिर्फ 30% ही बोनस मिलेगा। Lesser is the time taken, lower is the bonus, lower will be the remuneration. No worker will dare to save time unreasonably. अब तो बात समझ में आ रही है?
आर यू अंडरस्टैंडिंग द थियोरेटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ दीज टू फॉर्मूलाज? पहला वाला फॉर्मूला क्या बोलता है हाल से कि बाबा टेंशन मत ले, जितना भी काम, जितना भी टाइम बचाया, आधा तेरा आधा मेरा। 20 आवर्स सेव किया, 10 आवर्स का बोनस, 10 आवर्स मेरा फायदा। 50 आवर्स सेव किया, 25 घंटे का बोनस, 25 मेरा, 25 मेरा। रोवन बोलता है ऐसा बांटते रहोगे तो वर्कर्स विल टेंड टू सेव मोर बाय सैक्रिफाइसिंग द क्वालिटी। स्टार्ट पेइंग वर्कर bonus in the proportion of time taken upon time allowed. Lower is the time taken, lower will be the bonus. किसी वर्कर में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि अनरीजनेबल टाइम सेव करे क्वालिटी सैक्रिफाइस करके। आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग दिस। इसीलिए ये दो फॉर्मूलाज एग्जिस्ट होते हैं जो आप जानते हो। अब इसके लिए भी अलग अलग फॉर्मेट फॉलो करने की जरूरत नहीं है। टाइम टेकन इनटू रेट बेसिक, टाइम सेव्ड इनटू रेट बोनस। हाल से आएगा तो 50%, रोवन आएगा तो टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड। इट इज दैट सिंपल। अब मुझे बताओ दोनों में से कौन सा फॉर्मूला बेनिफिट शेयर करता है? दोनों। हाल से भी शेयर कर रहा है, रोवन भी शेयर कर रहा है, बट दोनों में से कौन सा फॉर्मूला विल सेफगार्ड द क्वालिटी? दोनों में से कौन सा फॉर्मूला विल सेफगार्ड द क्वालिटी? रोवन, क्योंकि अगर टाइम टेकन कम हुआ, अगर टाइम टेकन कम हुआ तो वेजेस कम हो जाएगा, रेम्यूनरेशन कम हो जाएगा। वर्कर विल नॉट डेयर, वर्कर विल नॉट डेयर टू सेव अनरीजनेबल टाइम। तो शेयर दोनों करते, शेयर दोनों करते, पर क्वालिटी मेंटेन करने का काम रोवन का फॉर्मूला करेगा। इज दैट क्लियर? अब फिर भी यहां पे डाउट आता होगा, सर 80 आवर्स टाइम टेकन, 20 आवर्स टाइम सेव्ड, हाल से होगा तो 50% ऑफ 20 आवर्स, 10 घंटे का बोनस। दैट मीन्स आई विल बी पेड फॉर 90 आवर्स। इफ आई एम अ वर्कर आई विल बी पेड फॉर 90 आवर्स। अरे इससे अच्छा तो 100 घंटा काम करूंगा तो 100 घंटे का पैसा मिलेगा। वाई शुड आई सेटल फॉर 90? यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग वन थिंग। फॉर अर्निंग 100 आवर्स रेम्यूनरेशन यू विल हैव टू वर्क फॉर 100 आवर्स। बच्चा लोग समझ रहे हो क्या? 100 घंटे का पैसा कमाने के लिए 100 घंटा काम करना पड़ेगा। इधर मैंने काम किया सिर्फ 80 आवर्स, पैसा लेके जा रहा हूं 90 आवर्स। एंड प्रोडक्शन इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी। आई विल कीप ऑन प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर एंड मोर, सो इवेंचुअली माय इनकम विल बी मोर। आई विल गिव यू सिंपल एग्जांपल। यहां पे ध्यान से सुनना मेरा एग्जांपल, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मेरा ना एक बैच सपोज 100 आवर्स में खत्म होता है। मेरी एक बैच 100 आवर्स में खत्म होती है, मतलब होनी चाहिए, टाइम अलाउड। मैंने वो बैच 80 आवर्स में उड़ा दी विदाउट सैक्रिफाइसिंग द क्वालिटी। तो नेचुरली मैंने 20 आवर्स सेव कर लिया। करेक्ट? नेचुरली मैंने 20 आवर्स सेव कर लिया। मैं साल भर में 2000 आवर्स काम करता, तो आइडियली 2000 आवर्स अपॉन 100 आवर्स, 20 बैचेस एग्जीक्यूट हो सकते थे। अरे हाँ या ना? आई शुड हैव कंप्लीटेड ईच बैच इन 100 आवर्स, सो 2000 आवर्स में मुझसे 20 बैचेस कंप्लीट होते। लेकिन बॉस मैंने एक बैच, एक बैच, हर एक बैच 80 आवर्स में खत्म कर दी, तो काम तो पूरे साल भर करूंगा मैं। तो 2000 घंटे में आई विल बी एबल टू हैंडल 25 बैचेस। हाँ या ना? सो कैन आई से माई प्रोडक्टिविटी हैज गॉन अप बाय 5 बैचेस। 5 बैचेस इंटू से 100 स्टूडेंट्स भी अगर पकड़ लूं तो 500 स्टूडेंट्स का फीस मिलेगा मुझे। बट बॉस एडिशनली एक चीज याद रखना, 20 बैचेस तो वैसे भी काउंट नहीं कर रहा हूं। आई एम सिंपली टॉकिंग अबाउट एडिशनल बैचेस बिकॉज ऑफ बेटर प्रोडक्टिविटी। आइडियली 20 बैचेस ले सकता था, मैंने 25 बैचेस लिए,
5 बैचेस एक्स्ट्रा लिए, हर बैच में 100 बच्चे एक्स्ट्रा बिठा सकता हूं, तो 500 एक्स्ट्रा बच्चों का फीस मुझे मिलेगा। और ये रेवेन्यू नहीं है, ये एडिशनल रेवेन्यू है बिकॉज ऑफ द प्रोडक्टिविटी। अब ध्यान से सुनना, कितने बैचेस लिए मैंने? 25। 100 आवर्स के हिसाब से आइडियली आई शुड हैव टेकन 2500 आवर्स, बट आई हैव टेकन ओनली 2000 आवर्स, मतलब मैंने 500 घंटा सेव कर दिया। तो बॉस ये 2000 घंटे का तो पैसा मिलेगा मुझे, बट ये 500 आवर्स सेव किए ना, और हाल से भी अप्लाई करोगे तो भी 250 आवर्स का पैसा मिलेगा। 2000 घंटा काम करके 2250 आवर्स का पैसा लेके जाऊंगा मैं तो अभी तक रो 1 अप्लाई नहीं किया, टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड, बट सिर्फ हाल से भी अप्लाई करोगे ना तो भी 250 आवर्स का पैसा आराम से मिलेगा बिना काम किए। वाई? बिकॉज ऑफ योर राइज इन द प्रोडक्टिविटी। अभी आपको समझ में आया? 100 आवर्स काम करके 100 आवर्स कमाना इस बेवकूफी। 80 आवर्स काम करके 90 आवर्स कमाते हो, तो काम तो पूरा साल सेम करोगे, ज्यादा यूनिट्स बनाओगे, ज्यादा स्टैंडर्ड आवर्स होंगे, तो सेव टाइम भी तो ज्यादा होगा। आई कंप्लीटेड 25 बैचेस, आई शुड हैव टेकन 2500 आवर्स, मैंने 2000 आवर्स में खत्म किया, तो 500 घंटे का सेव किया, तो 50% ऑफ 500 एज पर हाल से 250 आवर्स का भी जो पैसा है ना वो फुकट मिल रहा है। काम तो 2000 घंटा कर रहा हूं उसका तो मिल ही रहा है, और ऊपर का 250 आवर्स का जो पैसा मिल रहा है दैट इज ड्यू टू माई स्किल, दैट इज ड्यू टू माई प्रोडक्टिविटी। तो फायदा तो है ही। समझ में आई बात? चलो, सो हाल से रो 1 में एक ही चीज याद रखना आपको, बेसिक टाइम टेकन इनटू रेट, बोनस टाइम सेव्ड इनटू रेट। हाल से आएगा तो 50%, रो 1 आएगा तो टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड। हाँ, समटाइम्स इन केस ऑफ हाल से दे में टेल यू, ICAI में पुट अ क्वेश्चन के टेक बोनस अप टू 60% ऑफ टाइम सेव्ड। ठीक है, तो ICAI ने जो बोला वो ले लेने का, बोला तो बोला 60% बोला तो 60%, 20% बोला तो 20%, 50% बोला तो 50%, 90% बोला तो 90%, कुछ नहीं बोला तो 50% लेने का। आई होप दिस इज क्लियर। ग्रेट। सो ये ऑलरेडी आपके नोट्स में छाप दिया है मैंने। मॉड्यूल में देखोगे, स्टडी मटेरियल में देखोगे, स्टडी मटेरियल में देखोगे तो 2 भयंकर अलग अलग फॉर्मूलाज दिए उन्होंने। दे आर सेइंग 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू रेट और हाल से। रो 1 का बोलते हैं टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड इनटू बेसिक वेजेस। मतलब हाल से का बोनस होगा तो ऐसे मिलेगा, रो 1 का बोनस होगा तो ऐसा मिलेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, बेसिक वेजेस का मतलब, टाइम टेकन इनटू रेट। बेसिक वेजेस का मतलब टाइम टेकन इनटू रेट, हाँ या ना? और ये मल्टीप्लीकेशन है तो टाइम टेकन विल बी टेकन आउट एंड टाइम सेव विल बी पुट इन। ये ज्यादा सिंपल नहीं है क्या? क्यों 2 अलग अलग फॉर्मूलाज आपको याद रखने? सबसे पहले तो क्यों याद रखने फॉर्मूलाज? टाइम टेकन इनटू रेट बेसिक देगा, टाइम सेव्ड इनटू रेट बोनस देगा, फिर वो चाहे हाल से हो रो 1 हो, टाइम सेव्ड इनटू रेट बोनस देगा। हाँ, हाल से आएगा तो 50% ले लो, रो 1 आएगा तो टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड रेशियो ले लो। अभी आपको फॉर्मूला समझ में आया? तो मैं 2 अलग अलग फॉर्मूलाज करवाऊंगा नहीं, मैं आई एम जस्ट गोइंग टू कीप इट सिंपल। यू कैन चेक योर थियरी। 50% of time saved, 50% of time saved into rate per hour, और इधर टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड इंटू टाइम सेव्ड इंटू रेट। अरे बॉस, टाइम सेव्ड इंटू रेट सेम रहेगा, सिर्फ एक जगह पे 50%, दूसरे जगह पे टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड। इजंट इट इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू रिमेंबर? 2 अलग अलग फॉर्मूलाज रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5।
Next question is question number 5. Your first notebook and your पेज नंबर नोटबुक का जो भी है मार्क कर लो. काफ़ी इंटरेस्टिंग सम है जिसमें मेजॉरिटी लोगों को प्रॉब्लम आता है. देखो, रोहन हल्सी के जितने भी सम कम करो, सॉल्व करो, कम है. जितने भी सॉल्व करो कम है. बेसिक फंडा एक चीज याद रखना, वेन एवर यू आर सपोज टू अप्लाई रोहन एंड हल्से, you should have information about time taken, time allowed, time saved and rate. You don't need anything else. Point number 5, question number 5. Mr. A is working by employing 10 skilled workers. He is considering the introduction of some incentive scheme, either Halse with 50% bonus or Rowan of time of wage payment for increasing the employee productivity to cope up with increased demand for the product by 25%. अच्छा, प्रोडक्ट का डिमांड 25% बढ़ा. अब डिमांड अगर 25% बढ़ा है तो फुलफिल दैट रिक्वायरमेंट यू विल हैव टू इंक्रीज द सप्लाई. और आपको सप्लाई इंक्रीज करने के लिए क्वांटिटी प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा. प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपको वर्कर्स को मोटिवेट करना पड़ेगा. वर्कर्स को मोटिवेट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो हाल से या तो रोवन बोनस दे दो, वर्कर विल बी मोटिवेटेड. He feels that if the proposed incentive scheme could bring on an average 20% increase over their present earnings, it could act as a sufficient incentive for them to produce more. मतलब मिस्टर ए को ये लगता है कि वर्कर को अगर 20% ज्यादा मिलता है तो भी वर्कर खुश हो जाएगा. And he has accordingly given the assurance to workers. बाप रे बाप, assurance क्या दिया है? 20% इंक्रीमेंट का, 20% राइज का. वर्कर को 20% एक्स्ट्रा मिलेगा, इतना बोल दिया है. As a result of this assurance, the increase in productivity has been observed as revealed by the following figures. 20% इंक्रीमेंट सुनने के बाद वर्कर ताव में आ गए, जोरदार प्रोडक्शन हुआ. इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी इज ऑब्जर्व्ड. ठीक है. आर्ली रेट इज 40. आर्ली रेट इज 40. एवरेज टाइम फॉर प्रोड्यूसिंग वन पीस, average time for producing one piece by one worker at previous performance is 2 hours. मतलब 1 यूनिट बनाने के लिए 2 घंटा लगता है. ब्रैकेट में क्या लिखा है? दिस में बी टेकन एज टाइम अलाउड. दिस में बी टेकन एज टाइम अलाउड. दिस में बी टेकन एज टाइम अलाउड. नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन अ मंथ 25. नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर डे 8. एक्चुअल प्रोडक्शन 1250 यूनिट्स. Calculate effective rate of earnings per hour under Halse and Rowan. Arey deva. Now they have asked us to calculate effective rate. तो इस क्वेश्चन में इफेक्टिव रेट कॉन्सेप्ट भी कवर हो जाएगा. बट दे हैव आस्क्ड फॉर हाल्से एंड रोवन स्कीम. अभी कुछ भी मांगने दो. इफ दे आर आस्किंग फॉर हाल्से रोवन, सबसे पहले तो आपके पास 4 चीज़ों की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. टाइम अलाउड, टाइम सेव, टाइम टेकन एंड रेट. अब आप 1250 यूनिट्स बनाते हो. दिस इज व्हाट यू हैव एक्चुअली प्रोड्यूस्ड. क्वेश्चन बोलता है 2 आवर्स पर यूनिट लगना चाहिए. क्वेश्चन बोलता है 2 आवर्स पर यूनिट लगना चाहिए अलाउड. तो 2500 आवर्स का काम था. yes or no? But then आपके फैक्ट्री में 8 आवर्स पर डे काम होता है. आपके फैक्ट्री में 8 आवर्स पर डे काम होता है. करेक्ट. आपके फैक्ट्री में 8 आवर्स पर डे काम होता है. इन अ मंथ where you have produced 1250 units, you have worked for 25 days.
चेक कर लो क्वेश्चन को। एक दिन में 8 घंटा काम, एक महीने में 25 डेज, और एक महीने का प्रोडक्शन 1250। मतलब एक महीने में 25 डेज काम किया है 8 आवर्स पर डे के हिसाब से, मतलब 200 घंटे का काम होता है। मतलब 200 घंटे का काम होता है, यस और नो? So each worker can work for 200 hours. What if you have two workers? You can get 400 hours work done. What if you have three workers? You can get 600 hours work done because each one can work for 200 hours. Guys, you have 10 workers. If each one can work for 200 hours, all of them can actually work for 2000 hours. मतलब टाइम टेकन 2000 घंटा है, उसमें काम कितना किया 2500 आवर्स का, तो टाइम सेव्ड कितना होगा 2500 आवर्स का काम अगर 2000 आवर्स में करते हो तो 500 आवर्स होता है आपका टाइम सेव्ड। 500 आवर्स होगा आपका टाइम सेव्ड। इज दिस पार्ट क्लियर? Yes, Sonali, any confusion? Okay. Now, how much is the hourly rate given? Hourly rate is also available with us, 40 per hour. So let's calculate labor cost. We have row 1, leave 2-3 lines, we have Halsey. We have row 1, we have Halsey. Guys, time taken into rate will give me basic. Time saved into rate will give you bonus. If you're talking about row 1, please take time taken upon time allowed. If you're talking about Halsey, please take 50%. I hope you guys are clear with this. Literally simultaneously solve कर सकते हो। 2000 hours are taken, 40 per hour is the rate. Time taken 2000, time allowed 2500, 500 घंटा into 500 hours into 40, और यहाँ पे 50%, 500 hours into 40. So guys, दोनों का बेसिक 80,000, हालसे का बोनस 10,000, रोवन का बोनस 16,000. So 96,000 is wages as per Rowan, 90,000 is wages as per Halsey. 96,000 wages as per Rowan, 90,000 wages as per Halsey. बोलिए, यहाँ तक कोई डाउट? They haven't asked you to find out wages actually. They have asked us to find out effective rate. अब ध्यान से सुनना. What is the meaning of effective rate? Effective rate of earning is also known as hourly earning. क्या कहते हैं इसको? Hourly earnings.
यहां तक कॉपी कर लिया आपने? ओके, आर्ली अर्निंग्स का मतलब ये होता है यू आर पेइंग योर वर्कर्स एट द रेट ऑफ 40 पर आवर, अग्रीड, बट बोनस ऐड करने के बाद उनका रेट क्या निकल रहा है? लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ आई फॉलो रोवन सिस्टम, I have incurred 96,000. I have paid 96,000 to workers. Hey, इधर से my labor cost is 96 if I'm following Rowan system. अच्छा, 96,000 is a cost of actually 2,000 hours. So hourly rate is 48. If I go for Rowan, I'm paying 96,000. So workers are earning 96,000 only by working for 2,000 hours. So it is as good as I'm paying them at the rate of 48. I have not changed the rate. The rate is still 40. But bonus consider करने के बाद it is as good as I'm paying them at the rate of 48 because of bonus. They have earned bonus without working for number of hours. सेम नंबर ऑफ आवर्स पे जिसमें उनको 80,000 मिलना था उनको 16 भी मिला है. दैट इज वाई इट इज एज गुड एज आई एम पेइंग देम एट द रेट ऑफ 48. अगर मैं हालसिस सिस्टम फॉलो करता हूं तो आई हैव पेड देम 90,000. आई हैव पेड देम 90,000. 90,000 I have incurred for 2,000 hours. That means hourly rate is 45. Again, workers are not getting a different rate. They are getting paid at the rate of 40 only. But after considering the bonus, it is as good as I'm paying them at the rate of 48 and 45 per hour. बात समझ में आई? Very clear? Okay. So kindly copy this. Effective rate and hourly earnings, दोनों का formula same. So you can copy this now. Chalo, done? Okay. This was your first part of the question, I guess. This was point number 1, effective rate मांगा था. Point number 1. Now what is asked in point number 2? Calculate saving to Mr. A in terms of labor cost per piece. ओए, saving मतलब old rate minus new rate, right? Saving मतलब old rate minus new rate. Old cost must be more, new cost must be less, then only there will be a saving. But that cost should be per piece. That means I should know the existing piece rate of the company. I must know the existing piece rate of the company. Let's talk about existing piece rate. Guys, 1 unit needs 2 hours. Did you see that? 1 unit needs 2 hours. Each hour cost you 40. For each hour you will be paying your worker 40 rupees. अरे 1 घंटे का 40 रुपीज देते हो तो 2 घंटे का 80 रुपीज होगा और 2 घंटा why do you need 2 hours to produce 1 unit? So your existing piece rate is 80 rupees. Have you understood this? Your existing piece rate is 80 rupees. Have you understood this? Okay. Now let me find out revised piece rate. Let me find out revised piece rate.
Please understand, if I follow row 1 system, I end up spending 96,000 और 96,000 पे करके कितने यूनिट्स बना रहा हूं. पीस रेट चाहिए तो यूनिट से डिवाइड करना पड़ेगा मुझे. 96,000 खर्चा किया 1250 यूनिट्स बनाने के लिए, तो पर यूनिट कितना? 76.8. और अगर मैं हाल से फॉलो करूं तो आई एम पेइंग ओनली 90,000. I am paying only 90,000 for 1250 units. That comes to 72 per unit. Am I right? So guys, earlier I was spending 80 per unit. I have started spending lesser. That means that definitely there is saving per piece. Definitely there is saving per piece. If I follow row 1, मेरा 80 पर यूनिट का कॉस्ट कम होके 76.8 हो रहा है. मेरा 80 पर यूनिट का कॉस्ट 76.8 हो रहा है, मतलब 3.2 पर यूनिट मेरे लिए सेविंग है. और अगर मैं हाल से फॉलो करूं तो 80 पर यूनिट की कॉस्ट सीधा 72 हो रही है. तो 8 पर यूनिट में सेव करना. Kindly check this and let me know if you have any doubt. Is this part clear? Okay. So guys, instead of 80 per unit, we are saving 3.2 and here we are saving 8. Let's talk about point number 3. Guide Mr. A about scheme to be selected. Tell me which scheme should be selected by Mr. A. What should be A's choice? Halse or Rowan? Halse! Because you are saving 8 rupees per unit. Saving ज़्यादा है, लेकिन सुनो, this is a problem with your generation. You don't give importance to commitments. Mr. A has assured something. Don't forget that. 20% rise, 20% increment. Correct? So if the worker's existing rate is 40 per unit, his effective rate should be 40 plus 20%. At least 48 per hour he should get. Yes or no? If you are talking about 20% more, workers were told that they will be getting 20% more. I am not saying this, question is saying this. 20% increase over present earnings. Their earnings are increased by 20%. Hey, their earnings are increased by 20%. That means by working for same number of hours, they should get 20% more. That means instead of 40, ideally they should be paid 48 per hour. Now that is possible only if you follow row 1 system. Look at this. If you follow row 1 system, you are paying at the rate of 48. If you follow Halse's system, you are paying at the rate of 45. In other words, please pay attention here. 80,000 was basic, 16,000 was bonus, 20%. 80,000 is basic, 10,000 is bonus. It is not 20%. इसका मतलब, if you want to fulfill the commitment, row 1 system is to be followed. But if you want to focus on your saving,
Halsey's system is to be followed. Now you tell me, practical decision needs to be taken. What should I do? Fulfill the commitment given to workers, or I should see my profit as a manufacturer? Obviously. If you don't fulfill the commitment given to your workers will never stand by you in your next need. आपने आज अगर वर्कर की कमिटमेंट फुलफिल नहीं की तो वर्कर को पता चलेगा कि अपना मालिक अपने को यूज कर रहा है. They will never stand by you in your next need. Commitment is important. Yes. अगर कमिटमेंट नहीं दी होती 20% इंक्रीमेंट के बारे में, तब मैंने अपना फायदा सोचा होता. बट सिंस देयर इज अ कमिटमेंट गिवन, हमको कमिटमेंट ही फॉलो करनी पड़ेगी. और देखो, रोवन लॉस मेकिंग नहीं है, रोवन का प्रॉफिट थोड़ा कम है, सेविंग थोड़ा कम है, बट दैट्स फाइन. इसीलिए कमिटमेंट लेने से पहले सोचना पड़ता है, प्लानिंग करके रखने का. अदरवाइज यू मे लूज सम बेनिफिट ऑफ सेविंग्स. बट खैर, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर आई विल हैव टू फुलफिल दैट. आई डोंट हैव अ चॉइस. करेक्ट. कमिटमेंट नहीं होती तो आई वुड हैव गॉन फॉर हालसे, बट कमिटमेंट है तो आई हैव टू गो फॉर रोवन. ओके, सो राइट नाउ Mr. A has given assurance to workers. Mr. A has given assurance to workers about 20% increase in earnings. Mr. A has given assurance to workers about 20% increase in earnings. That means hourly rate should be 40 plus 20% is equal to 48 per hour. This is possible only if Rowan system is followed. This is possible only if Rowan system is followed. Therefore, even if saving per unit is lesser, even if saving per unit is lesser, just to fulfill the assurance, Mr. A should follow Rowan system. समझ रहे हो? Even if saving per unit is lesser, just to fulfill the assurance, Mr. A should follow Rowan's system. Clear? Now the most important line. If there was no assurance given
If there was no assurance given, Mr. A should have followed Halsey's system to save more. I hope this whole concept is clear. Ideally, I would have gone for Halsey only, but when I looked at my commitment, only Rowan system is fulfilling the commitment. So even if saving per piece is less, because of the commitment, I'll have to follow Rowan. Had there been no commitment, if commitment nahi di hoti, तो I would have gone for Halsey only, and I would have saved more. Is this part clear? So that was about Rowan Halsey. 1, 2, 3, 4, 5. Done. What do you want exactly? Tell me. Shall I restart the counter? 5 seconds. Now you guys practice maximum questions of Rowan Halsey. Understand, if you read Rowan Halsey in the question, time taken, time allowed, time saved, rate, these are the 4 things you're supposed to find out. Time taken into rate basic, time saved into rate bonus, Halsey,